सुबह के पहले किरण के साथ ही फरजाना उठ जाती थी। घर छोटा था लेकिन सफाई और सुकून से भरा हुआ। नसीर किचन के दरवाजे से झांक कर मुस्कुराता। फरजाना, अब तो छुट्टी ले लिया करो, उम्र हो गई है। फरजाना हंसकर कहती, जब तक बच्चों और आपका साया है मुझे थकान महसूस नहीं होती नसीर। उनके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा अरहम और छोटा साद। दोनों पढ़े लिखे, दोनों उनके फख्र। नसीर ने पूरी जिंदगी एक गवर्नमेंट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी की थी। दिन भर फाइल्स और लोगों के बीच गुजरता, मगर दिल में सिर्फ एक दुआ होती, मेरे बच्चे हमसे बेहतर जिंदगी जिएं। एक शाम जब नसीर घर आया, फरजाना ने उसके सामने एक पुरानी चांदी की चेन रखी। नसीर हैरान हुआ, ये क्या है? फरजाना ने मुस्कुराते हुए कहा, अरहम की यूनिवर्सिटी की फीस का टाइम आ गया है, मैं सोच रही थी अपना जेवर बेच दूं। नसीर ने उसकी आंखों में देखा, फरजाना, तुम हमेशा सब कुछ दे देती हो। फरजाना कहती, मैं माँ हूँ नसीर, माँ तो औलाद को दिल भी निकाल कर दे देती है। घर में मोहब्बत थी मगर तंगी भी थी। कभी बिजली का बिल, कभी डॉक्टर का खर्चा, लेकिन दोनों मिलकर सब संभाल लेते। अरहम रात तक पढ़ता रहता, फरजाना हर सुबह उसके लिए चाय बनाकर रखती। साद ज्यादा शरारती था मगर उसके हंसी में फरजाना का सुकून था। एक रात नसीर ने थकन भरी सांस लेकर कहा, फरजाना, कभी कभी लगता है हमारे बच्चे हमसे दूर हो रहे हैं। फरजाना ने मुस्कुराकर कहा, नहीं नसीर, दूर नहीं, बस बड़े हो रहे हैं। लेकिन वक्त सच बोलता है। अरहम ने जब नौकरी ज्वाइन की तो घर में एक अजीब खामोशी आने लगी। पहले हर रात के खाने पर हंसना, बातें करना होता था। अब मोबाइल और लैपटॉप ने सब कुछ ले लिया। एक दिन नसीर चाय का कप लेकर अरहम के कमरे में गया, धीरे से बोला, बेटा, एक कप मेरे साथ पी लूं? अरहम ने बिना देखे कहा, अब्बू प्लीज, मीटिंग का काम है। नसीर ने चुपचाप कप रखा और वापस चला गया। उसके दिल में एक हल्का सा दर्द बसा। फरजाना ने सब महसूस किया। उस रात जब दोनों छत पर बैठे थे, फरजाना ने कहा, क्या तुम्हें याद है नसीर, जब अरहम स्कूल में पहली दफा फेल हुआ था तो तुमने उसके लिए पूरी रात जागकर पढ़ाया था? नसीर ने आंखें बंद करके कहा, हाँ, और उस दिन मैंने सोचा था कि मेरा बेटा कभी मुझे शर्मिंदा नहीं करेगा। फरजाना ने धीरे से कहा, शर्मिंदा नहीं करेगा नसीर, बस भूल जाएगा। साद भी अब बिजनेस में बिजी रहता था। दोनों भाई अपनी जिंदगियों में इतने मसरूफ हुए कि माँ बाप की हैसियत पुराने सामान से ज्यादा न रही। फरजाना अक्सर अपने कमरे में बैठकर पुराने एल्बम देखती, अरहम के बचपन की मुस्कुराहट, साद के पहले स्कूल डे की तस्वीर। हर तस्वीर एक कहानी थी, हर कहानी में फरजाना की कुर्बानी। अरहम और साद मोस्टली घर से दूर ही रहते, जॉब और बिजनेस के सिलसिले में। ईद आई तब भी दोनों बच्चे नहीं आए, सिर्फ पार्सल आया, नए कपड़े और एक कार्ड। अम्मी अब्बू सॉरी बिजी हो गए, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। फरजाना ने कार्ड को देखा, मुस्कुराने की कोशिश की, मगर आंसू से उसके हाथ भीग गए। नसीर ने कार्ड देखा और चुप रहा। उस रात उसने बस इतना कहा, फरजाना, कभी कभी सोचता हूँ कि क्या हमने उन्हें ज्यादा आसान जिंदगी दे दी? फरजाना ने हाथ पकड़कर कहा, नहीं नसीर, हमने उन्हें बस मोहब्बत दी है। मोहब्बत ज्यादा कभी बुरी नहीं होती। लेकिन दोनों के दिल में एक अजीब सी थकान थी, जैसे उम्मीदों का सिला हिलने लगा हो। रात के अंधेरे में सिर्फ एक पुरानी घड़ी टिक टिक कर रही थी और उन दोनों के सपने धीरे धीरे उस आवाज में डूबते जा रहे थे। साल गुजरते गए। अरहम की शादी हो गई। उसकी बीवी मिनाल शहर की मॉडर्न लड़की थी, हाई हील्स, इंग्लिश एक्सेंट और हर बात में अपनी मर्जी। फरजाना ने दिल से कोशिश की कि मिनाल को अपनी बेटी समझे, लेकिन मिनाल हर बार उसकी कोशिश नाकाम बना देती। एक शाम फरजाना ने कहा, मिनाल बेटा, अगर पसंद हो तो आज बिरयानी बना लेती हूँ, अरहम को पसंद है। मिनाल ने मुंह बनाते हुए कहा, आंटी, आपको इतना मसाला पसंद है, हम लोग लाइट खाना खाते हैं। उसने आंटी कहा और फरजाना के दिल में जैसे कोई तीर घुस गया। नसीर ने दूर से सब सुना लेकिन कुछ बोला नहीं। अरहम अब रेयरली घर आता, जब आता भी तो बस फॉर्मेलिटी के लिए। एक दिन फरजाना ने कहा, बेटा, हम दोनों तुमसे मिलने आए। अरहम ने फोन पर कहा, अम्मी प्लीज, मिनाल बिजी होती है और फ्लैट भी छोटा है। उस दिन नसीर ने पहली दफा फरजाना की आंखों में आंसू देखे बिना रोए हुए। छोटा बेटा साद भी अपने बिजनेस के चक्कर में दुबई चला गया।
शुरू में कॉल्स आती रहीं, फिर वो भी कम होती गई। फरजाना हर ईद उसका इंतज़ार करती, लेकिन अब ईद भी खामोशी में गुजर जाती। एक दिन नसीर बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, टेंशन कम रखें। फरजाना ने बेबसी से कहा, डॉक्टर साहब, उनकी टेंशन तो उनके बच्चे हैं। रात में फरजाना ने अरहम को फ़ोन किया, बेटा अब्बू की तबीयत ठीक नहीं। अरहम ने बेहिसी से जवाब दिया, अम्मी कल ऑफिस का एक प्रोजेक्ट ख़त्म करना है, परसों आता हूँ। 2 दिन गुजरे पर अरहम नहीं आया। फरजाना ने फ़ोन उठाया और देखा, उसके व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा था, वीकेंड गेट अवे विद मिनाल। उसका दिल कांप गया। नसीर ने देखा और बस चुप हो गया। उस रात उन्होंने पहली दफ़ा दोनों ने उनका जिक्र नहीं किया। न कोई दुआ निकली, न कोई शिकायत, बस खामोशी थी, गहरी और जख्मी। कुछ हफ्तों बाद अरहम और मिनाल मिलने आए, घर में मेहमान जैसे आए थे। मिनाल ने सोफे पे बैठे हुए कहा, अंकल ये घर तो बहुत पुराना लगता है, आप लोग फ्लैट में शिफ्ट क्यों नहीं करते? नसीर ने धीरे से कहा, बेटा ये घर पुराना ज़रूर है, लेकिन इसके हर कोने में हमारी मेहनत और कुर्बानी है। मिनाल ने हंसकर कहा, हाँ लेकिन कन्वीनियंस भी तो कोई चीज़ होती है ना। अरहम ने बात संभालने की कोशिश की, अब्बू मिनाल का मतलब है कि अगर आप लोग हमारे पास आ जाएं तो हम संभाल लेंगे। नसीर ने उसके चेहरे पे देखा और कहा, संभाल लोगे या फिर बंद कमरे में रख दोगे? अरहम ने आंखें चुरा ली। फरजाना ने हाथ पकड़कर कहा, नसीर छोड़ो। लेकिन अब नसीर के अंदर कुछ टूट गया था। उस रात उन्होंने कहा, फरजाना याद है जब अरहम छोटा था, उसने मेरे पैर की छोटी सी चोट पे पूरा दिन रो दिया था। फरजाना ने आंसुओं भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ नसीर, तब वो रो लेता था, अब हम रो रहे हैं। कुछ दिन बाद साद वापस आया, लेकिन एक और दुख लेकर। उसकी बीवी कह रही थी, आपके पेरेंट्स हमारे साथ नहीं रहेंगे, मुझे अपनी प्राइवेसी चाहिए। साद ने भी हाँ कर दी। नसीर ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, बस अपनी डायरी खोली और लिखा, बच्चे बड़े ज़रूर होते हैं लेकिन कभी समझदार नहीं होते। जिस माँ बाप ने उन्हें ऊंचा उठाया, वो जब झुके तो उन्होंने नज़र फेर ली। फरजाना ने डायरी पढ़ी और अपने आंसू छुपा लिए। उस रात फरजाना ने कहा, नसीर, शायद हमने उन्हें इतना प्यार दिया कि उन्हें एहसास ही नहीं रहा कि प्यार का बोझ क्या होता है। नसीर ने सिर्फ इतना कहा, फरजाना, अब वक्त आ गया है कि हम अपनी इज्जत बचाएं, ना कि रिश्ते। दिन गुजरते गए और हर दिन नसीर के दिल पे एक नया जख्म लिखा जाता। अब उसके बाल सफ़ेद ही नहीं, उसकी आंखों का नूर भी धीरे धीरे कम होने लगा। फरजाना उसकी साथ रहती थी, जैसे साया, चुप मगर सब कुछ महसूस करती हुए। एक शाम अरहम और साद दोनों घर आए। दोनों के हाथ में फाइल्स और प्लान्स थे। अरहम ने मुस्कुराते हुए कहा, अब्बू, हम सोच रहे थे ये घर बेच देते हैं, आप लोग के लिए हम डिफेंस में छोटा फ्लैट ले लेंगे, मेंटेनेंस भी कम होगा, आप लोगों का झंझट भी खत्म हो जाएगा। नसीर ने उसकी आंखों में देखा, वहां सिर्फ कन्वीनियंस थी, मोहब्बत नहीं। उसने धीरे से पूछा, और तुम दोनों? साद ने मोबाइल देखते हुए जवाब दिया, हम तो अपने अपने घरों में बिजी हैं अब्बू, पर वीकेंड्स पे मिल लिया करेंगे। उस वक्त फरजाना ने महसूस किया कि उसका दिल किसी ने अंगारों पर रख दिया हो। उसने कमजोर आवाज में कहा, अरहम बेटा, ये घर नहीं, तुम्हारे बचपन की यादें हैं। यहाँ तुमने पहली दफा चलना सीखा, पहली दफा लिखना सीखा। अरहम ने बेचैनी से कहा, अम्मी इमोशंस में मत जाइए, प्रैक्टिकल सोचना चाहिए। प्रैक्टिकल? नसीर ने ऊंची आवाज में कहा, प्यार और इज्जत को तुमने प्रैक्टिकलिटी के नीचे दबा दिया है बेटा। हमने तुम्हें इंसान बनाया था, लेकिन तुम तो हिसाब किताब बन गए। घर में खामोशी छा गई। मिनाल ने कहा, अंकल, हम तो सिर्फ आपका भला सोच रहे हैं। नसीर ने ठंडी सांस लेकर कहा, बेटा, जो लोग अपने सुकून के लिए दूसरों की यादें मिटा देते हैं, वो कभी खुश नहीं रहते। और हमने गुस्सा करके कहा, अब्बू, आप हमारे फैसलों में ट्रस्ट क्यों नहीं करते? नसीर ने बस इतना कहा, ट्रस्ट तब होता है जब दिल के कोने में मोहब्बत जिंदा हो। तुम दोनों के दिल में अब सिर्फ फायदा है। उस रात नसीर ने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ फरजाना। उनका हर लफ्ज़ मेरे कान में गूंजता है, जैसे हम सिर्फ बोझ है। शायद वक्त आ गया है कि हम उन्हें उनका सुकून दे दें और अपना भी।
सुबह फरजाना ने देखा नसीर चाय बना रहा था, सालों बाद। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज चाय थोड़ी कड़वी है फरजाना, लेकिन दिल हल्का लग रहा है। फरजाना समझ गई कुछ बदलने वाला है। 2 दिन बाद उन्होंने दोनों बेटों को बुलाया। टेबल पे एक एनवेलप रखा था। अरहम ने पूछा, ये क्या है अब्बू? नसीर ने कहा, तुम दोनों का हिस्सा है। अरहम और साद एक दूसरे को देखकर हैरान हुए। साद ने पूछा, लेकिन अब्बू आप लोग? नसीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हम जा रहे हैं, ये शहर अब हमारा नहीं रहा। फरजाना ने कहा, हमने जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार किया और तुमने हमेशा हमारा सब्र आजमाया। अरहम ने रोकने की कोशिश की, अम्मी आप ऐसा मत करें। फरजाना ने आंखों में आंसू लेकर कहा, बेटा माँ बाप माफ करते हैं लेकिन भूलते नहीं। हमने तुम्हें सब कुछ दिया, लेकिन तुमने हमसे हमारा सुकून भी छीन लिया। नसीर ने एक नज़र दोनों बेटों पे डाली। अब हम सिर्फ अपनी इज्जत के साथ जीना चाहते हैं। तुम दोनों हमारे नहीं रहे और हम तुम्हारे नहीं। और फिर वो दोनों उठकर चले गए। गेट के बाहर एक पुरानी टैक्सी खड़ी थी। नसीर ने फरजाना का हाथ पकड़ा और पहली दफा उसके चेहरे पे सुकून था। टैक्सी चल पड़ी। घर के अंदर अरहम और साद चुप खड़े रहे। अरहम के हाथ में वो एनवेलप था, लेकिन उसमें लिखा था, घर सिर्फ दीवारें नहीं होते बेटा, घर तब बनता है जब दिल रहता है। हमने तुम्हें सब कुछ दिया, अब बस यादें ले जा रहे हैं। साद की आंखों से आंसू गिर गए। मिनाल चुप थी। पहली दफा उसने शर्म महसूस की। अरहम ने धीरे से कहा, अब्बू ने सब कुछ दे दिया, लेकिन हमसे खुद छीन को ले गए। टैक्सी दूर होती गई। नसीर ने खिड़की से पीछे देखा और हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, फरजाना अब लगता है हमने जीत लिया, बिना लड़े। फरजाना ने हाथ जोड़कर दुआ की, अल्लाह उन्हें हिदायत दे और हमें हौसला उनसे दूर रहने का। उस दिन से नसीर और फरजाना ने शहर के बाहर एक छोटी सी जगह ले ली। सुबह नमाज, शाम चाय और बीच में सिर्फ सुकून, ना शोर ना दुख। कई महीने बाद अरहम ने कॉल किया, अब्बू प्लीज वापस आ जाइए। नसीर ने सिर्फ इतना कहा, बेटा हम वापस नहीं आते, हम आगे बढ़ जाते हैं। जैसे तुम बढ़ गए, अब हमारी बारी। फोन कट गया। फरजाना ने तस्बीह उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, अब लगता है हमने उन्हें सबक नहीं सिखाया, बस उन्हें उनके फैसलों के साथ छोड़ दिया। और उस खामोशी में नसीर और फरजाना की जीत लिखी गई, इज्जत, सुकून और एक खुददार प्यार के साथ।